दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ले रही हूँ 365 डे ब्लॉगिंग चैलेंज, जिसके लिए मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए चैनल पर। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं। खाने में मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, बस दाल चावल बना रही हूँ। इसलिए मैं थोड़ी सी फ्री हूँ। मैं सोच रही हूँ अपने रेसिपी की तैयारी कर लूँ जो मुझे शूट करनी है। तो मैं सोच रही हूँ आज कुछ स्वीट शूट करूँ। दिवाली आ रही है तो मैं मैसूर पाक बनाने की सोच रही हूँ। तो मैंने मिल्क पाउडर वगैरह पहले ही ला के रखा था, क्योंकि दिवाली नज़दीक है। तो मैं देखती हूँ, सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ हैं कि नहीं है। ऐसा बहुत बार होता है कि मैं रेसिपीज सोच तो लेती हूँ, लेकिन जब शूट करने जाती हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें रहती ही नहीं। तो फिर देखते हैं पहले क्या होता है, उसके बाद मैं शूट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे शूट करती हूँ। हेलो गाइस, अभी प्लान में हो गया है थोड़ा सा चेंज। मैं जा रही थी रेसिपी शूट करने, तो पता चला कि चीनी नहीं है, जो है थोड़ी कम है। तो मैसूर पाक के लिए चीनी थोड़ी मुझे ज़्यादा चाहिए थी। तो मैंने सोचा कि या तो मैं रेसिपी ना शूट करूँ आज, क्योंकि बाजार जाएंगे फिर लाएंगे, फिर दूसरा काम आ जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ दूसरी रेसिपी शूट करती हूँ। तो मैंने मटरी की रेसिपी सोच रखी थी, शूट करने ही जा रही थी। तब तक मेरे हस्बैंड जग चुके हैं, तो अभी उनको देना है मुझे कॉफ़ी, इसलिए मैं आ गई हूँ कॉफ़ी बनाने। तो चलिए फटाफट से कॉफ़ी बना ले। कॉफ़ी बनाने के बाद मैं हस्बैंड को देने गई, तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि आज के आज ही तुम्हारी जो करवा चौथ की शॉपिंग है वो कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कल मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं। आज मेरी छुट्टी है तो आज के आज ही निपटा दो। वैसे भी करवा चौथ में सिर्फ एक दिन ही बीच में गैप था, परसों ही है, इसलिए चलते हैं। तो मैंने कहा मुझे रेसिपी शूट करनी थी, तो उन्होंने कहा ठीक है बाद में कर लेना, लेकिन अगर आज नहीं जाओगी तो फिर शायद पता नहीं कल इतना टाइम मिले कि नहीं। शॉपिंग में भी बहुत सारी शॉपिंग थी। हम लोगों को सब्ज़ी खरीदनी थी, सब्ज़ी हम इकट्ठे ही लेते हैं 2-4 दिन की। उसके बाद नॉर्मल करवा चौथ के शॉपिंग थी, कपड़े की थोड़ी शॉपिंग थी और ग्रॉसरी शॉपिंग थी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अगर कल जाएंगे तो इतने अच्छे से शॉपिंग नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कम से कम एक काम निपट जाएगा। तो उनको कॉफ़ी देने के बाद मैं यहाँ पर तैयार होने लगी। तैयार होने में कुछ नहीं करना, कपड़े तो मैंने चेंज ही कर लिए हैं। थोड़े से बाल कंघी करती हूँ। बाल मैं इसी तरह से कंघी करती हूँ, 2 पार्टीशन करके, नहीं तो लगता है कि सारी जो उलझन है बाल की वो जा ही नहीं रही है। इस तरह से मैं करती हूँ तो फटाफट से हो जाता है। रेडी होने के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, कहीं भी जाते रहो और चाय भी पीनी है तो मैं ऐसे ही रेडी होती हूँ ज़्यादातर। मैं अभी अभी मैंने अपने लिए भी चाय बनाई थी, तो साथ के साथ मैं चाय भी पी रही हूँ और बाल भी कंघी कर रही हूँ। और मैंने क्लेचर अपने कपड़े में ही लगा रखा है, क्योंकि उसके बाद ढूंढते रहो घर भर में मिलता नहीं है। यहाँ पर मैंने बाल बना लिए हैं कुछ इस तरह से, आपको दिखा रही हूँ पीछे खड़ी होकर। उसके बाद मैं एक फेस क्रीम लगा रही हूँ हल्का सा मॉइस्चर करने के लिए अपने फेस को। उसके बाद बेसिक मेकअप रहता है मेरे पास, बस लिपस्टिक, बिंदी, यही लगाना रहता है। और बीच बीच में चाय पीना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने चूड़ी चेंज करके घड़ी लगा ली, क्योंकि ये घड़ी मेरे हस्बैंड की दी हुई है और मुझे बहुत पसंद है, तो कहीं भी जाती हूँ इसे ज़रूर पहन के जाती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिपस्टिक लगाना शुरू कर दिया। लिपस्टिक लगाने के बाद मैंने बिंदी लगा ली। बिंदी भी सिंपल ही रखी मैंने। मेरे पास ये एक लिपस्टिक है जो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर की है, तो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं थोड़ी सी डार्क उसमें ऐड कर लेती हूँ, तो उसका कलर मुझे अच्छा लगने लगता है। उसके बाद यहाँ पर मैं रेडी होकर फ्री हो गई। सिंदूर लगाना तो कंपलसरी है, सिंदूर वगैरह लगा लिया, मैं रेडी हो गई। तो मैंने बेटी से कहा कि थोड़ी सी मुझे पूरा रिकॉर्ड कर दे मैं कैसे दिख रही हूँ, और मैं यहाँ पर फ्लॉन्ट करते हुए। उसके बाद हम सीधे मिठाई की दुकान पे चले गए, क्योंकि मिठाई भी लेनी थी। हम लोग जब बाहर निकले थे तो ग्रॉसरी शॉपिंग और पूजा की शॉपिंग और मिठाई वगैरह के लिए ही सोच कर निकले थे, लेकिन वहाँ जाने पर याद आया कि अरे हमें दवाइयाँ भी लेनी है मेडिकल से, तो दवाई वगैरह लेने लगे। उसके बाद हम चले आए ग्रॉसरी ख़रीदने। ग्रॉसरी में ज़्यादा कुछ तो नहीं था, बस छोटी मोटी चीज़ें ही थी, तो हमने ले ली जो लेनी थी। बेसिक बिस्किट, चीनी वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो वही सब लेने थे मैंने। उसके बाद ग्रॉसरी के बाद हम चले गए थे हमारी पूजा की दुकान पे, जहाँ से मैंने पूजा के सामान ले लिए, लेकिन उसका रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई कुछ भी, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आप समझ सकते हैं करवा चौथ एकदम सर पर है, और ऐसे में पूजा की दुकान पे या जहाँ पर मेकअप वगैरह मिलता है वहाँ भीड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने रिकॉर्ड तो नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं। उसे मैं इस ब्लॉग में ऐड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और जिस समय मैंने इस ब्लॉग को एंड किया उस समय मेरी छोटी वाली बेटी जाग रही थी, और उसके रहते अगर मैं कुछ रिकॉर्ड करने जाऊँ
तो या तो रिकॉर्ड ही होगा या तो सारी चीज़ें तहस नहस हो जाएंगी। हो गए हैं शाम की 6 और मैं आ गई हूँ चाय बनाने, और यहाँ पर मैंने दूध चढ़ा दिया है इस वाले में, और ये चाय है। दूध हम पैकेट कर लेते हैं तो फ्रिज में रख देते हैं, जब ज़रूरत होती है तभी उबालते हैं, तो रात को ही ज़्यादा हमारे यहाँ यूज़ होता है, सारे दूध वगैरह लेते हैं, तो मैं इस टाइम ही उबालती हूँ, जिससे कि ज़्यादा देर वो पतीली को फ्रिज में ना रखना पड़े, क्योंकि फ्रिज हमारी ऑलरेडी हमेशा भरी रहती है। और यहाँ पे बर्तन धुल के पड़े हुए हैं जनता से, क्योंकि हम लोग दोपहर में ही बाहर गए थे शॉपिंग के लिए, तो मुझे फुर्सत नहीं मिली, तो मैं चल रही हूँ अभी इनको इनकी जगह पे लगाऊंगी, और चाय भी साथ साथ मैंने चढ़ा दी है। यहाँ पर मैं एक साथ कई सारे काम करती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले कॉफ़ी के लिए दूध चढ़ाया है, साथ में पतीले में दूध चढ़ाया है ढेर सारा, जो शाम को यूज़ होगा पीने के लिए, वो भी चढ़ा दिया, दही वगैरह के लिए भी यूज़ होता है। साथ में मैं पानी भी पी रही हूँ, क्योंकि मुझे पानी पीने का टाइम नहीं मिलता और मैं भूल भी जाती हूँ, तो किचन में एक बॉटल रखती हूँ जिससे मैं पीती रहती हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ा स्नैक्स निकाल रही हूँ साथ के साथ, मेरे लॉस को देने के लिए। मैं उनको दे के आई खाने के लिए, और मैंने उनको बोल के रखा है खा पी के फ्री हो जाओ, चाय बन गई है। फिर चाय चढ़ाने के से पहले मैंने कॉफ़ी बना दी अपने हस्बैंड को कॉफ़ी देने के बाद फिर यहाँ साइड में बर्तन पड़े हैं, उन्हें मैं उनकी जगह पर लगाने लगी। साथ के साथ मैं चाय को भी चढ़ा दी हूँ। चाय में उबाल आने के बाद हम धीमा कर देते हैं, धीमी आंच पर वो थोड़ी देर पकता है, क्योंकि हमारे यहाँ चाय सबको अच्छी पकी हुई चाहिए। इसलिए मैं सोचती हूँ जब तक चाय पक रही तब तक फिजूल खड़े होकर क्या करना है, साइड बाय साइड जितना काम हो सके उतना मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी वही कर रही हूँ। मैंने सारे बर्तन को अच्छे से उनकी जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर दिया। बर्तन भी यहाँ पे सूख चुके हैं सारे, पोंछने की ज़रूरत नहीं है, सारे बर्तन सूख चुके हैं। और यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा ही दी थी, चाय में उबाल आ गई है, उसे मैंने धीमी आंच पर छोड़ दिया, और इधर दूध भी उबलने वाला ही है। मैंने सोचा था चाय वगैरह होने के बाद मैं जो शॉपिंग करके लाई हूँ सामान मेकअप वगैरह की पूजा के, वो आपको दिखा दूँगी, लेकिन मेरी छोटी वाली बेटी जाग रही है और वो आतंक मोड में है, इसलिए मैं अभी नहीं दिखा सकती। मैं सोच रही हूँ उसका ब्लॉग मैं कल शूट कर लूँ जब वो सो जाए। और यहाँ पर ग्रॉसरी मैं ला के रखती हूँ, चलिए आपको दिखा देती हूँ। बस ऊपर ऊपर से ही दिखा सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं लेकर नहीं बैठ सकती, और ना ही मैंने अभी उसको उसकी जगह पे रखा, अभी जस्ट ऐसे ही ऊपर ही रख दिया है हमने। ग्रॉसरी के सामान है हमने यहीं पर ले आकर किचन के स्लैब पे, जो स्टोर का स्लैब है किचन के साइड में, उस पर डंप कर दिया है। यहाँ पर है नमकीन, सेव, दाल, चीनी, बिस्किट्स, ड्राई फ्रूट्स, दालें वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, वो डिश वॉश, ये सब चीज़ें। मैं इन सब चीज़ों को डिटेल में नहीं दिखा पाऊँगी, बस यही सारी चीज़ें हैं। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।